देश के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जिस तरीके से जूता फेंककर उनका अपमान किया गया, ये सिर्फ जज का अपमान नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र पर जूता मारने का काम किया गया है। और उसके बाद जिस तरीके से उस जातिवादी मनुवादी वकील की तमाम लोग पैरवी कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये तमाम लोग वही हैं जिसने गांधी के हत्यारे का समर्थन किया। सोचिए किस तरीके से इस देश में संविधान निर्माता से लेके दलित चीफ जस्टिस का मजाक बनाया जाता है। जो आरक्षण का फेवर करता है उसको गालियां दी जाती हैं। आखिर किस वजह से? कल सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मैंने खुद अपने सोशल हैंडल पर ट्विटर पर पोस्ट लिखी, तमाम मनुवादी जातिवादियों का झुंड आ जाता है और लिंचिंग करने की कोशिश करता है और इतने अनाप शनाप शब्दों बोलने लगता है कि बोलते हुए भी शर्म आती है। शायद उनके घर में माँ बहनें नहीं है, मुझे तो उनके घर में रहने वाली माँ बहनों की चिंता होती है कि कैसे उनकी महिलाएं घर में सुरक्षित रहती होंगी, जो सोशल मीडिया पर आकर तमाम महिलाओं को उलूल जुलूल बोलकर अपमानित करने का काम करते हैं। सोचिए ये जातिवादी वकील राकेश किशोर, ये वही मनुवादी वकील है जिसने सीजीआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का काम किया। यह अपराधी कहता है कि मेरी देवीय शक्तियों ने मुझे जूता मारने की अनुमति दी। अरे तुम्हारी देवीय शक्तियों में इतनी ही चमत्कार और इतनी ही शक्ति है तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति का सर लगा लीजिए। इस पर अगर कुछ बात कर दें, लॉजिकल बात कर दें, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया से लेके तमाम लोग दलित चीफ जस्टिस का मजाक उड़ा रहे हैं। हम नई जाति को आगे लाना चाहते, हम नहीं कहना चाहते बार बार कि दलित चीफ जस्टिस, लेकिन बार बार ये जूता उठाकर क्या फील कराया जाता है। ये जूता तमाम उन जातिवादी मनुवादी जजों पर क्यों नहीं उठता जो कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं। सोचिए किस तरीके से जहां वार्तालाप होना चाहिए, जहां तर्क वितर्क होना चाहिए, अरे ये जिस तरीके से राकेश किशोर नाम का व्यक्ति खुद वकील है, इसको इतना भी अकल नहीं है कि अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो आप उसका संवैधानिक तरीके से विरोध कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए। लेकिन नहीं, कानून को अपने हाथ में लेना है और इनकी ढकोसला और पाखंड देवीय शक्तियों ने इन्हें जूता मारने की अनुमति दे दी। इनका जूता तमाम उन जगहों पर काम क्यों नहीं आता जहां बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, जहां अपराध होता है, लेकिन नहीं, जहां दलित एसटी एससी ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति अगर सर्वोच्च पदों पर जाएगा तो ऐसे राकेश किशोर नाम के व्यक्तियों के पिछवाड़े में दर्द होने लगता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन शब्दों की गरिमा में रहकर अगर विरोध किया जाए, ये राकेश किशोर को भी आना चाहिए था और ऐसे उसके चाटुकार तमाम अंधभक्तों को आना चाहिए था। सोचिए इस देश में किस तरीके से मोनोपोली काम करती है कि आप जाति के अहंकार में इस तरीके से चूरे कि एक दलित जज ने अपने पद पर रहकर कोई बात कह दी तो आप उस पर जूता उठाएंगे, अपराध करेंगे। और सोचिए सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग ये तक कह रहे हैं कि जूते के बजाय गन होनी चाहिए थी। ये कौन लोग हैं? ये संघी मनवादी पाखंडी अंधभक्ति को बढ़ावा देने वाले ये ढोंगी हैं जिनको ना लोकतंत्र से मतलब है, न इस देश के संविधान से और ना बाबा साहब से। जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं वो चीफ जस्टिस का सम्मान करेंगे, वो दलित महिलाओं का सम्मान करेंगे। अरे ऐसे लोगों की ये कैसी देवीय शक्ति है कि आपकी देवीय शक्ति एक संवैधानिक गरिमा में रहने की अनुमति नहीं देता है और आपको इस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देता है कि आपने जो कोट पहना है, काला कोट, आप उसके दायरे से बाहर जाकर एक दलित जज पर जूता फेंकने का काम करते हैं। और सोचिए कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया के द्वारा। एएनआई इस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है जैसे उन्होंने पता नहीं देशभक्ति के लिए कौन सा काम किया। इस देश में सिर्फ हिंदुओं का धर्म नहीं है, मुसलमान, सिख, बौद्ध, तमाम धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और सबकी आस्था का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हिंदुओं का होता है। सिर्फ सनातन की आड़ में सनातन 24 घंटे गाने से जितना सनातन को बदनाम किया इन पाखंडियों ने 11 सालों में, इतना किसी ने नहीं किया। ऐसा आजादी से लेकर अब तक 78 सालों में कभी नहीं हुआ था कि किसी व्यक्ति की भावना इतनी आहत हो सकती है कि उसकी 2 कौड़ी की देवीय शक्ति आपको जूता उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। किस तरीके से ये जातिवादी चैनल बढ़ चढ़कर इस राकेश किशोर को स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनावों में कोई पार्टी इनको टिकट देकर
सांसद तक बना दे, क्योंकि इस देश में तो जो जितना बड़ा गुंडा, जो जितना बड़ा अपराधी, वो इतना ही बड़ा सम्मान के काबिल है। इस देश में इस तरीके की मोनोपोली काम कर रही है। लेकिन वो जमाना गया जब बहुजनों को डराया जाता था। अब जूते का बदला जूते से ही दिया जाएगा। किस तरीके से ये लोग उकसाने का काम करते हैं, बहुजन समाज को अपराधी बनाने पर मजबूर करते हैं, और किस तरीके से राकेश किशोर नाम का व्यक्ति, जिसके दिमाग में जातिवाद का कीड़ा इतना घात कर चुका है कि इसको शर्म लिहाज कुछ नहीं बचा रहे। कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लेते हैं कि 70 साल के हो गए हो, किस तरीके से रहना चाहिए, अपनी उम्र की गरिमा में रह लेते हैं। लेकिन नहीं, इनकी देवीय शक्ति ने इन्हें जूता उठाने पर मजबूर कर दिया। देवीय शक्ति इनकी विष्णु की मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं देता। देवीय शक्ति तमाम अपराध होते हैं वो रोकने की अनुमति नहीं देता। लेकिन नहीं, ये दलित पिछड़े आदिवासियों पर जूता उठाएंगे और धर्म की आड़ में, धर्म का नाम लेकर देवीय चमत्कार फलना चिल्ला के नाम पर बचने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये सिर्फ जज का अपमान नहीं है, बीआर गवई से माफ कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है। आज बीआर गवई पर जूता फेंका है, क्या पता कल को ये कितने झूठे केसों में एसटी एससी लोगों को फंसाता होगा। सोचिए किस तरीके से इस देश में जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप जातिवाद पर, पाखंड पर बात करेंगे तो आप पर जूता उठा लिया जाएगा। अरे कितनों को जूते मारोगे, कितनों को अपने पाखंडवाद को बचाने के लिए, अपनी तमाम देवीय शक्तियों को छुपाने के लिए कब तक झूठ और पाखंड का सहारा लोगे, कब तक? अरे कम से कम भगवान को तो बख्श दो, प्रभु राम को तो बख्श दो। किस तरीके से इस देश में धर्म का धंधा किया जा रहा है। पिछले 11 सालों में भगवान का विश्वास जनता के बीच में खत्म कर दिया, जनता को अपराधी बना दिया। ये लोग देवीय शक्तियों की बात करते हैं। जैकी यादव नाम के यूजर लिखते हैं, आप इस वीडियो में सीजीआई का जूता फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर को सुन सकते हैं। ये कह रहे हैं परमात्मा ने मुझे जो करवाया वो मैंने किया। आप समझिए वो इतना बड़ा कांड करके किस तरह की बातें कर रहा है। हो सकता है ये मानसिक दिवालिया हो, इसकी असली जगह पागल खाना होना चाहिए। सोचिए, जो व्यक्ति होश में नहीं है, जो व्यक्ति को यह नहीं पता, जिसकी मानसिक हालत इतनी बदतर है, किस तरीके से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। इसके परमात्मा ने इसको बोला कि दलित जज पर जूते फेंको। अरे शुक्र मानिए कि न्याय प्रिय लोग होते हैं दलित समाज के लोग, न्याय प्रिय लोग होते हैं बहुजन समाज के लोग, वरना इसने जो कांड किया है वो तो अपराध तो है ही। जेल की सलाखों के पीछे जब ये इनकी हवा टाइट होती तब इनका सारा भूत उतर जाता, इनका परमात्मा भी जाग जाता और इनकी तमाम देवीय शक्ति जो है वो सही से काम करने लगती। आप समझिए इतना बड़ा कांड करके ये व्यक्ति कैसे बातें कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सीजीआई साहब के बुलडोजर वाले बयान से भी आहत है, जिसकी वजह से इन्होंने कदम उठाया। अरे भाई, सीजीआई ने क्या गलत कह दिया? बुलडोजर विकास है, बुलडोजर से आप न्याय कर सकते हैं। आप संविधान को नहीं मानना चाहते, आप किसी बेकसूर के यहाँ पर बुलडोजर चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप जाति और धर्म को देखकर इस देश में न्याय करते हैं, इस देश का सिस्टम चलाते हैं, और आप बुलडोजर का समर्थन करने वाला ये जातिवादी राकेश किशोर कह रहा है कि मैं बुलडोजर के बयान से आहत था। अरे बुलडोजर विकास को बुलडोजर विकास ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? शांति का पद कहा जाए? शर्म आनी चाहिए ऐसे वकीलों को कि ऐसे लोग भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं। किस तरीके से ये लोग अपनी जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं। ये गोडसे तब से लेकर आज तक ऐसे ही डिफेंड कर रहे हैं। जरा सोचिए उसने ऐसा क्यों किया। पीएम कह रहे हैं सीजीआई पर जूता फेंकने से देश गुस्से में है, पर इसके समर्थकों का गुस्सा किस पर है देख लीजिए। आप सोचिए, मेरे जैसा अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसा करने को क्यों मजबूर हो गया? मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाला वकील कितनी घटिया बातें कर रहा है। शर्म आती है कि ऐसे लोग कानून के रक्षक बनकर बैठे हैं। ताला लगा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि ऐसे लोगों से ना कोर्ट चलने वाला है, ना न्याय होने वाला है। इस देश का लोकतंत्र लगातार दम तोड़ता जाएगा, दम तोड़ता जाएगा। किस तरीके से ये आदमी मानसिक दिवालिया हो चुका है, अपना आपा खो बैठा है और कह रहा है कि मेरी देवीय शक्तियों ने, मेरे परमात्मा ने मुझे ही जूता फेंकने के लिए कहा था।
अरे तुम्हारा परमात्मा हमेशा दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर ही जूता चलाने की अनुमति देता है। तुम्हारा परमात्मा दलितों पर, आदिवासियों पर मूतने की परमिशन देता है। तुम्हारा परमात्मा किसी को घोड़ी चढ़ने से रोकने की परमिशन देता है। तुम्हारा परमात्मा किसी दलित बच्चे के पानी पीने से आहत हो जाता है तो अपने परमात्मा से कहिए कि वो हद में रहे, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जितना हिंदुओं का, जितना सो कॉल्ड सनातनियों का आस्था का मामला है, उतना ही तमाम धर्म के लोगों का उतना ही सम्मान होना चाहिए। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये देश कानून से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर चलेगा। तो अपराधी को, चाहे किसी भी धर्म विशेष वर्ग का व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ दंगाई ट्रोल मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले का जश्न मना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गोडसे जैसे आतंकवादियों की पूजा करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ध्रुव राठी कह रहे हैं। किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी फजीहत करवा रहे हैं। अरे हंसते होंगे लोग, तमाम लोग जब देखते होंगे कि कैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश पर कुछ संघी, मनुवादी, जातिवादी जूता फेंकने का काम कर रहे हैं। ये क्या लॉजिक बात करेंगे, ये क्या तर्क वितर्क करेंगे जिनका परमात्मा जूता फेंकने की अनुमति देता है। अरे तुम्हारे परमात्मा को बोलिए कि विष्णु की मूर्ति का जो मामला था उसको शॉर्ट आउट कर दे। कुछ चीज़ें तो भगवान को करने दीजिए ना। या भगवान के मामले में भी ये 2 टके के जातिवादी, मनुवादी वकील अब आकर फैसला करेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।